ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से श्याम पाटीदार प्रभु और प्रकाश काबरा जी, हार्दिक स्वागत है हमारा एक छोटी सी मंदिर में। मंदिर छोटा है लेकिन आशा करते हैं भगवान से मन बड़ा है कि हमारा हृदय बड़ा है। ऐसा हम तो नहीं कह सकते, आप लोगों को कहना चाहिए। चलिए अच्छा है। और अच्छा, ये अपने आंचल जी और जनक जी का क्या हुआ? हाँ? तो समझ में आ रहा है लेकिन क्या हुआ? फोन किया आपने, पूछा जनक जी से? पूछो क्या हुआ। आंचल जी को भी कॉल करके पूछ लो। ओके, तो 11वें अध्याय 8 श्लोक हमने चर्चा कर लिया था। तो कोई बताना चाहेंगे कि हमने कल क्या चर्चा हुआ था? बताइए, जल्दी बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें, लंबा गैप मत दीजिए। जो उनको विराट, इसके पहले जो ऐश्वर्य रूप में भगवान ने जो बताया कि मैं सभी में श्रेष्ठ हूँ, तो उसी को फिर उस समय उनका मोह दूर हो गया। लेकिन तभी वो चाहते थे कि विराट रूप दिखाए, जिससे कि आगे के समय जो है कभी कोई ना बोले कि मतलब भगवान ने परम पुरुषोत्तम मतलब विराट रूप या भगवान को भगवान है या है क्या नहीं, वो प्रूव करने के लिए भगवान ने विराट रूप दिखाया। अर्जुन इसलिए पूछ रहे थे भगवान को कि विराट रूप देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको कोई डाउट है या वो ऐसे ही देख के मजा लेना चाह रहे थे कैसे रहता है लेकिन इसीलिए क्योंकि भविष्य में कोई प्रश्न पूछ ना सके कि भगवान कृष्ण भगवान है कि नहीं, तो सबके लिए प्रूव करने के लिए वही उद्देश्य से वो पूछ रहे थे। और वो भगवान भी जानते हैं क्यों पूछ रहे हैं। असल में भक्त लोग विराट रूप को नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो ऐसा प्रेम वाला रूप नहीं है वो वो तो भयानक रूप है, किसी को भी डरा सकता है, सभी को डराता है। उग्रम, बहुत मतलब प्रचंड रूप है। उसको देखेंगे, देख के आगे हम देखेंगे कि अर्जुन भी भयभीत हो गया। अर्जुन शुद्ध भक्त होकर भी भयभीत हो गया।
तो विराट रूप ऐसे रूप है, भक्त लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्यों मांगा, क्यों कुछ देखना चाह रहे? लोगों को प्रूव करने के लिए कि भगवान बहुत हाँ, कृष्ण स्वयं भगवान है, ये साबित करने के लिए भविष्य में सभी के लिए। ऐसा नहीं कि कल कोई प्रश्न कर सके, आप आपका दोस्त है कृष्ण इसलिए आपने बोल दिया कि वो भगवान है, ये मेरा दोस्त है इसलिए भगवान है, ऐसा बोल दूंगा, ऐसा नहीं। तो ये है। और क्या चर्चा किए थे, सब बोलिए जल्दी। विराट रूप को ऐसे चारों चक्षु से या आंखों से नहीं देख सकते, तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। और बोले ये जो रूप इससे पहले कभी न किसी देखा है न देखे। हम अपने दोनों आंखों से ये दीवार के पीछे क्या है वो भी नहीं देख पाते, और मेरे पीछे क्या है वो भी नहीं दिखता है। तो और भी बहुत कुछ है, बहुत ही लिमिटेड आंखें हैं। तो लेकिन विश्वरूप का मतलब क्या होता है कि सभी लोक, जितने लोक हैं, 14 लोक है ना इस ब्रह्मांड में ही, हर लोक में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, सब कुछ एक साथ देखना कैसे संभव? वो तो उतना ही नहीं, भूत भविष्य, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी दिखेगा, उसमें क्या हुआ था, क्या हो रहा है, सब कुछ दिखेगा, और हर लोक में दिखेगा, सबका दिखेगा। भगवान के इतने सारे रूप हैं, सब दिखेंगे। वो सब देखने के लिए इन आंखों से तो संभव नहीं है, इसलिए वो दिव्य आंखें उन्होंने प्रदान की। गोलोक वगैरह से, गोलोक वगैरह नहीं, भौतिक जगत का, भौतिक जगत का जितना कुछ है उसमें विश्वरूप, ये विश्व रूप है ना, विश्व का मतलब ये विश्व ब्रह्मांड, इसके अंदर जो कुछ है। मतलब इस विश्व रूप में 14 जो हाँ 14 लोग थे इस ब्रह्मांड। प्रश्न बाद में, पहले तो कल जो चर्चा किया था उसका समराइज कर रहे हैं। और लोग बोलिए, सबको बताना चाहिए। हेमंत गुरु बोलो। इस रूप में अर्जुन देखता है कि तो भगवान बताते हैं कि इसमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार और बाकी 49 मरुत, विंड के मरुत देवता लोग। मरुत क्या? मरुत यानी हवा, हवा, लेकिन 49 प्रकार के हवाएं हैं, और हर एक मरुत एक एक देवता है। वायुदेव अलग है, वायुदेव तो बड़े हैं, पवन मेन। हाँ, लेकिन मरुत तो यानी एक सीजन में एक हवा बहती है ना, वो ऐसे 49 हैं मरुत। वो दिति के पुत्र हैं, लेकिन इंद्र के दोस्त बन गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हाँ, तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुत, ये सब दिखे एक साथ में, ये सब, इन सबको देखो। हाँ, और अदृष्ट पूर्वाणी, किसी ने पहले नहीं देखा ये विश्वरूप को, सॉरी, तो पहले किसी ने नहीं देखा इस विश्वरूप। तो आप पूछ सकते हैं, वहां पर कुरुसभा में भी दिखाए थे ना, शांति का दूत बनकर जब कृष्ण आए थे, तब भी तो विश्वरूप दिखाया। तो वो और ये में क्या फर्क है? फिर यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि पहले किसी ने नहीं देखा? वो ट्रेलर था, ये मेन। वो ट्रेलर था। अच्छा, पूरा फॉर्म नहीं दिखाया था, पूरा शॉर्ट में ये पूरा। ओके ओके। गुड, यानी वहां पर वो जो दिखाए थे वो अलग विश्वरूप था। देखो विश्वरूप यहाँ बता रहे ना, शतसो अथ सहस्रशः, सैकड़ों हजारों रूप है भगवान के, नाना विधाने दिव्यानि नाना वर्णाकृति च, नाना वर्ण, अलग अलग वर्ण है, अलग अलग आकार है, अलग अलग प्रकार के रूप हैं भगवान के, और वो सारे वो बदलते रहते हैं। विश्वरूप कई प्रकार का होता है, तो वो उनको जो दिखाया वो अलग है, और अर्जुन को जो दिखाया वो स्पेशल है, वो किसी को पहले
नहीं दिखाया गया है। ठीक है, चलो 9 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। और कोई पॉइंट है किसी को याद है? चलो आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय दर्शयामाय पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। परमं रूपमैश्वरम्। तब संजय बोल रहे किसको? भगवान धृतराष्ट्र। संजय भगवान को कैसे बोलेंगे? एवं मुक्तवा, इस प्रकार से बोलकर। कौन अभी तक कौन बोल रहे थे? अर्जुन। नहीं, भगवान ही बोल रहे थे। भगवान अर्जुन को बोल रहे थे ना। आप इन आंखों से नहीं देख पाओगे, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। इस प्रकार से महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वर हरि किनको बोल रहे थे? अर्जुन को बोल रहे थे। इतना क्या सोच भगवान किनको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे ना। एवं मुक्त्वा, इस प्रकार से बोलकर दर्शयामासा, यानी दर्शन देने लगे। किसका? विराट। परमम रूपमैश्वरम, बहुत बड़ा परमैश्वरम, सबसे ऐश्वर्यपूर्ण, सबसे बड़ा उनका जो स्वरूप है वो दिखाने लगे। हाँ, अभी तक बताया कि क्या क्या देखने वाले हो। पहले तैयार किया अर्जुन को कि उसमें अलग अलग रूप होंगे, अलग अलग ये होंगे, भूत भविष्य वर्तमान सब देखोगे, अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग रूप होंगे, अलग अलग, ऐसे पहले बताया। अब दिखाने लगे, अब दिखा रहे हैं। देखो क्या क्या दिखाते हैं भगवान। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक ठीक से बोलो। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यगन्धानुलेपनम, दिव्यगन्धानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम, सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम, अनंतं विश्वतोमुखम्। अनेक वक्त्र नयनम, मतलब वक्त्र यानी होठ, मुंह। हिंदी में चेहरे को इसको भी मुंह बोलते हैं और इसको भी मुंह बोलते हैं। हाँ, कैसे पता चलेगा कौन से मुंह क्या है? जब मैं मुंह बोलता हूँ तो ये है, ये पूरा है, ये खाने का, ये पूरा, इसको भी मुंह बोलते हैं ना, हाँ, और इसको भी मुंह बोलते हैं ना। ये खाने का है, देखने का। वो तो है, लेकिन थोड़ा अलग शब्द होगा तो समझ में आएगा ना आदमी को। इसको खाने वाला बोलते हैं, होठ। अरे ठीक है, क्या वक्त्र मतलब ये वाला मुंह है, वक्त्र पूरा चेहरे वाला मुंह नहीं। अनेक वक्त्र नयनम, नयनम मतलब आंख। बहुत सारे होंठ हैं, बहुत सारे मुंह हैं उनके, और बहुत सारे आंखें भी हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन है, अनेक अद्भुत उसमें दिखते हैं। अनेक दिव्याभरणम, बहुत दिव्य आभरण है उनके। आभरण यानी आभूषण, जो नेकलेस वगैरह जो पहनते हैं ना, माला वगैरह भगवान के गले में जो रहता है, आभरण। दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, उद्यत यानी उठाए हुए, उठे हुए। आयुध, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र। दिव्य अनेक दिव्य आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं जो ऐसा उठाया हुआ है। दिव्या अनेकोद्यत आयुधम यानी बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध हैं जो उठा के पकड़े हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माला, दिव्य मालाएं पहने। अंबर यानी वस्त्र, अंबर का मतलब वस्त्र है। हाँ, ये हर शब्द का अर्थ इसलिए मैं आपको आप लोगों को बताता हूँ ताकि धीरे धीरे आपको ऐसा ट्रेन कर रहा हूँ कि एक दिन आप कोई भी श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक पढ़ के ही उसका मीनिंग समझ सके। अंबरम, अगले श्लोक में, आगे कभी कोई श्लोक में आपको अंबर शब्द आ गया है तो आप समझ जाएंगे वस्त्र। अंबर का एक और अर्थ है लेकिन आकाश।
दो अर्थ है, एक आकाश है और एक वस्त्र है। यहाँ दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माला है और अंबर वस्त्र हैं पहने हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध, गंध यानी चंदन, चंदन हो या अलग अलग खुशबू वाले पदार्थ, वो लेपित किया गया, लेप किया गया। सर्वाश्चर्यमयम देवम, बहुत आश्चर्य, कितना आश्चर्य वाले रूप है। अनंतम, अनंत है। विश्वतोमुखम, मतलब सभी जगह है, ऐसा नहीं कि उधर है इधर नहीं है, ऐसा नहीं, हर जगह किसी भी दिशा में देखो सब जगह दिख रहा है वो। हाँ, विश्वतोमुखम, पूरे विश्व में भरा हुआ है। बहुत सारे, अनेक, यहाँ अनेक शब्द उपयोग किया गया है बार बार। अनेक यानी ऐसा नहीं कि एक दो दो चार हाथ हैं बहुत, लेकिन बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे वक्त्र हैं, बहुत सारे आंखें हैं। एक जगह बैठकर भी सब देख पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ बैठे हैं तो पीछे का नहीं दिखता, पीछे का तो दूर की बात, पीछे का भी नहीं देख सकते हैं। अब बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है वो भी नहीं पता हमको, और बगल वाले शहर उज्जैन में क्या चल रहा है ये नहीं दिख रहा है हमको। बाकी दूसरे देश का, बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट का, और क्या कहना, और ये तो दूसरा प्लैनेट का, दूसरे ग्रहों का भी, और पूरे विश्व ब्रह्मांड का भी सब देख पा रहे हैं भगवान के पास। दिवि सूर्य सहस्रस्य दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता, भवेद् युगपदुत्थिता भवेद् युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् यदि भास सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तस्य महात्मनः। दिवि यानी आकाश में, दिवि का मतलब आकाश में, आकाश में। सूर्य सहस्रस्य, सहस्र का मतलब क्या होता है? हजारों, हजारों, हजारों सूरज एक साथ अगर उग जाए तो क्या होगा? आकाश से एक सूरज से इतना प्रकाश हो रहा है। गर्मी भी होगी। हाँ, गर्मी होगी, चकाचौंध हो जाएगा। हाँ, गर्मी भी होगा और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर भाह, भाह का मतलब क्या? भाह, भाह किसको? प्रकाश, प्रकाश। भारत क्यों नाम है हमारा देश का? हमारा देश का नाम भारत क्यों है? भारत, भा यानी प्रकाश, रत यानी जो पसंद करते हैं, जो प्रकाश को पसंद करते हैं। अंधेरे को पसंद करने वाले भारतीय नहीं, प्रकाश को पसंद करते हैं, यानी ज्ञान को पसंद करते हैं। प्रकाश यानी ज्ञान, तो प्रकाश को पसंद करने वाले हैं, इसलिए भारतीय। प्रकाश में आनंद लेने वाले, ज्ञान के में आनंद लेने वाले, इसलिए भारतीय हैं। और वैसी जगह है इसलिए भारत है। तो भा यानी प्रकाश, तो प्रकाश की बात कर रहे, गर्मी की बात नहीं कर रहे सिर्फ प्रकाश। अगर इतनी प्रकाश है कि हजारों सूर्य एक साथ उग जाए, उतना प्रकाश है उसमें। युगपद, युगपद मतलब एक साथ, एक साथ उत्थिता, उत्थान, उत्थान यानी ऊपर उठना है ना, सूरज का उत्थान होता है सुबह सुबह। एक साथ अगर करोड़ों हजारों सूरज एक साथ उगेंगे, हाँ, तो जैसे होता है। यदि भाव सदृशी, अगर वो तेज उसके समान होगा तो वो भी कोई गारंटी नहीं कि उसका भी तेज उसके समान हो सकता है, वो भी कम है असल में लेकिन अगर कुछ कंपैरिजन देना चाहे तो भासस तस्य महात्मा, ऐसे उन महात्मा, वो जो विश्वरूप वाले, उनका ऐसा प्रकाश है। तो ये संजय व्यासदेव की कृपा से देख पा रहा था। ठीक है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। तो तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं, कृत्स्नं जगत एकत्र,
एकत्र स्थितम, कृत्स्नम जगत एकत्र स्थितम। कृत्स्नम मतलब मैंने बहुत बार पहले बताया, कृत्स्नम का मतलब क्या है? संपूर्ण। संपूर्ण। बहुत बार आया है कृत्स्नम शब्द, कई बार, अभी तक 3-4 बार कम से कम आया है, हर बार मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसे याद रखो, हर शब्द का मीनिंग्स याद रख लो, ऐसा आपका वोकैबुलरी बढ़ते 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 अच्छा आपको संस्कृत का नॉलेज हो जाए। अलग से संस्कृत की कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सीख लो आप संस्कृत, बहुत अच्छा। तो कृत्स्नम का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से, संपूर्ण। एक स्थम एक जगह, मतलब एक जगह जो है। हाँ। प्रविभक्तम अनेकधा, प्रविभक्त मतलब विभक्ति, विभक्ति किसको बोलते हैं? विभाजित। विभाजन। प्रविभक्त मतलब पूरी तरह से अलग 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 अलग। अनेकधा अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से विभाजित। हाँ, विभाजित है ना, कितने लोक हैं? 14 लोक हैं, ये तो प्रविभक्त हुआ ना, पूरा ब्रह्मांड एक तो नहीं है, 14 लोक हैं, विभाजित हो। विभाजित है उसी प्रकार से। और उसमें देवताएं अलग है, असुर अलग है, जानवर अलग है, पेड़ पौधे अलग है, पर्वत अलग है। हाँ, युग में भी सत्ययुग अलग है, कलयुग अलग है बीच में। त्रेता, द्वापर। तो इतना प्रविभक्त है, अनेकधा अनेक प्रकार से प्रविभक्त है ना। तो ये पूरे जगत को, जो प्रविभक्त जो जगत है, एक जगह पर वो देख पा रहे हैं। शरीरे देवदेवस्य शरीरे, देवदेव कौन है? देवदेव कौन है? भगवान के देवों का देव है, इसलिए भगवान देवदेव। देवदेव का मतलब यही है कि देवों का देव। हाँ, उनके शरीर में सिर्फ एक जगह पर इतने प्रविभक्त जो विश्व ब्रह्मांड है, एक जगह पर देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो ब्रह्मांड सिर्फ वो विश्वरूप का एक पार्ट है। ब्रह्मांड जो है विश्वरूप का पाठ। एक भाग है बस, उसके अलावा और भी बहुत कुछ। और क्या होगा उसमें? हेमंत प्रभु, और क्या हो सकता है विश्वरूप में? कुछ नहीं। सब कुछ, मतलब ब्रह्मांड तो एक जगह है, अगर ब्रह्मांड के अलावा और क्या हो सकता है? कई सारे ब्रह्मांड हैं। कई सारे ब्रह्मांड हैं। हेमंत प्रभु को बहुत नॉलेज है, बोलते नहीं लेकिन तो क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रह्मांड के अलावा और क्या क्या है? बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसके अलावा और क्या है? ब्रह्मांड के आवरण भी तो है ना, 7 आवरण है ना हर ब्रह्मांड के। महत्त्व है, हर आवरण पहले वाला आवरण से 10 गुना बड़ा है। आवरण। आवरण मतलब उसके कवरिंग, लिए जैसे अंडा होता है ना, हाँ। अंडे के ऊपर सफेद का क्या है? वो आवरण है ना। आवरण मतलब अगर मान लीजिए कोई चीज है तो उसके ऊपर आवरण, लेयर। उसके ऊपर लेयर जो बना हो, कवर। उसका कवर, मोबाइल है, मोबाइल का कवर, कवर आवरण। हाँ, सबके आवरण मतलब पूरी तरह कवर जो करता है। तो ब्रह्मांड के 7 आवरण है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। एक ब्रह्मांड का 7 आवरण है। हाँ, हर एक ब्रह्मांड का। और हर आवरण, एक आवरण है इतना मोटा मान लो, उसके अगले वाला आवरण उससे 10 गुना मोटा है, और उसके अगले वाला उससे 10 गुना मोटा है। ऐसा ऐसे जाते जाते 7 आवरण है। मन बुद्धि अहंकार होते हाँ, तो ये सब कुछ है उसके अंदर। फिर महातत्व है, फिर वो अपने शरीर में भी तो हाँ, वही वही चमड़ी। हाँ, 7 चमड़ी के 7 आवरण नहीं है, वो 7 तत्व है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा तो ये सब है, मतलब ब्रह्मा, ये सब उनके शरीर में सम्मिलित है। यहाँ पर कारण से हमारा देखा जाएगा। हाँ, कारण से हमारा देखा जाएगा। सब कुछ है। कारण समुद्र ब्रह्मांड से थोड़ा, मतलब भौतिक जगत से बाहर आ जाता है। भौतिक जगत से मतलब वो क्रॉस कर लिया, भौतिक जगत के बाहर चले गए, तब आता है कारण समुद्र। तो ब्रह्मांड का देखा ना, कारण से नहीं। हाँ, नहीं। सो ये सब देखा उन्होंने, हजारों। ठीक है। तो बाकी लोग, अभी प्रश्न ये आ सकता है कि ये सिर्फ अर्जुन देख रहा था कि और बाकी लोग भी देख रहे थे? अर्जुन और संजय अर्जुन, संजय। संजय तो वहां था ही नहीं, संजय तो
दूसरी जगह बैठ दिव्य कर। दृष्टि हुई थी। तो उनके पास भी तो युद्ध दिव्य। में तो अर्जुन ही दिख रहा था। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहां पर कौन कौन देख रहे अच्छा, सिर्फ वहाँ पे। हाँ, थे? हाँ, सिर्फ अर्जुन देख रहे थे कि बाकी जो भी खड़े थे वो सब देख रहे थे? नहीं, सिर्फ अर्जुन ही देख रहे थे। क्यों? उनको ही दिव्य दृष्टि मिली थी। एग्जैक्टली। और बाकी लोग क्या देख रहे थे? तो खाली एक ऐसे दूसरे को देख रहे होंगे वो। अर्जुन को देख रहा हूँ। बोलिए तो उस टाइम वो समय रुक चुका था, ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम समय रुक गया था। समय रुक चुका था ऐसा? हाँ। सही है। उनके हिसाब से उनका समय चल रहा है, इनके हिसाब से इनका समय चल रहा है। एनीवे, तो बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना? कुछ कुछ प्लैनेट्स मिट्टी से बने हुए हैं, कुछ बरोबा जी बोल रहे हैं, कुछ कुछ प्लैनेट्स हैं जो सोने से बने हुए हैं, कुछ हीरे से बने हुए हैं। हाँ, कुछ बहुत महान है, कुछ इतना महान नहीं है। ऐसे हर प्रकार के बहुत सारे मतलब लोग हैं, वो सब देख पा रहे थे। और अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या हो रहा है कोई नहीं समझ पा रहे थे। ओके, ततः स विस्मयाविष्टो ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। ततः, ततः का मतलब क्या है? बिना देखे बताओ। ततः का मतलब क्या है? अच्छा, उसके बाद ततः। अतः मतलब इस प्रकार, इसीलिए। अतः मतलब इसलिए, ततः मतलब उसके बाद। सह यानी वो, साथ में वो सह यानी वो। ही, इंग्लिश में ही बोलते हैं ना, ही यानी वो पुरुष पुल्लिंग। सह यानी कौन है वो? अर्जुन। विस्मयाविष्टः, विस्मय यानी यानी अद्भुत, चकाचौंध रहे। आविष्ट यानी उससे आविष्ट होकर, प्रभावित होकर। विस्मयाविष्ट, वो विश्व को देख के विस्मित हो गया, क्या अद्भुत है। हृष्ट रोमा, हृष्ट यानी रोमा यानी रोम। हिंदी में भी है रोम, शरीर के जो बाल है। हृष्ट यानी खुश। हाँ, हर्ष से आया हृष्ट। जो जिसको हर्ष मिला है वो हृष्ट है, हृष्ट है। हर्ष यानी खुशी। हर्ष मिला है तो क्या हो गया? हर्ष्ट हो गया। हृष्ट रोमा यानी उसके रोम भी खुश हो गए। खुशी से रोम। हाँ, हृष्ट रोमा धनंजय। खुशी से यानी बहुत एक्सटेसी से, आनंद का पारवश से। हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम, नहीं सर से प्रणाम किया। कृतांजलि, कृतांजलि मतलब कृतज्ञता से। अंजलि, अंजलि यानी ये हाथ जोड़ना, इसको अंजलि बोलते हैं। कृतांजलि यानी ऐसा करके, कृत यानी ऐसा करना, विनम्र भाव से। कृतांजलि ऐसा ऐसा करके ऐसा सब कर लिया। प्रणम्य शिरसा, अपने सिर से प्रणाम कर लिया, ऐसा ऐसा कर लिया। पूरा साष्टांग किया कि ऐसे ही सिर्फ किया पता नहीं लेकिन प्रणम्य शिरसा देवम, सिर से प्रणाम किया। कृतांजलि अभाषता, ऐसा करके फिर बोलने लगे। खाली सिर से प्रणाम, सिर से प्रणाम किया। और सिर कितना झुकाया? पूरा जमीन तक झुकाया कि आधे आधे रास्ते तक झुकाया, ये तो हमको नहीं पता। जमीन कैसे है? रथ के ऊपर बैठे ना? है रथ के ऊपर, मतलब रथ का भी जमीन होता है ना। तो हमको पता नहीं कि वो कहाँ तक एकदम जमीन तक चला गया तो मतलब दंडवत हो गया। अगर आधा तक रह गया तो प्रणाम, शरीर से प्रणाम बोला नहीं तो शरीर इसको झुकाया था। हाँ, शरीर से प्रणाम किया, सिर से प्रणाम, सिर से प्रणाम किया। बोले सिर से प्रणाम किया, ऐसा हाथ जोड़ लिया। पता नहीं यहाँ तक किया कि पूरा नीचे तक किया। दंडवत प्रणाम हो जाता है। सिर से प्रणाम किया मतलब सिर से किया, सिर झुका। सिर झुकाया, वेरी गुड, सही बात।
सिर झुकाया, ये अच्छी बात है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, ऐसा करके फिर अभाषत, फिर बोलने लगे। फिर अगले श्लोक से अर्जुन बोलने लगे। देखो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, देखो बहुत अच्छा बात बोल रहा है। अभी जैसे ही विश्वरूप देखा अर्जुन ने, उनका संबंध बदल गया। पहले तो गुरु शिष्य थे ना, उससे भी पहले तो दोस्त थे। तो गीता शुरू होने से पहले दोस्त थे। अभी गीता शुरू हुआ तो क्या हुआ? गुरु शिष्य बन गए। अब क्या रह गया? अब तो वो भी नहीं रह गया। अब तो बस बहुत सम्मान के साथ, बहुत ज्यादा सम्मान हो गया। और उसके बाद अद्भुत रूप से देखते हैं। और कृष्ण को भक्त लोग कैसे देखते हैं? प्रेम से। वो तो है, प्रेम से देखते हैं। लेकिन भक्तों की दृष्टि में कृष्ण कौन है? रसराज है। रसराज क्या है? रसों में राजा। क्या है? रसराज। रसराज का मतलब क्या होता है? रसराज यानी सारे रस उनके अंदर है, सारे रस का आगार है। रसों का राजा नहीं, रसों का आगार है, रसों का भंडार है कि नहीं? तो रसों का भंडार है। कितने रस हैं? कितने प्रकार के रस हैं आपको पता है? नहीं पता है? 12 प्रकार के रस हैं। 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस। मुख्य रस कौन सा है? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। पता है ना आपको? हाँ, ये चीज़। फिर 5 वो मुख्य रस हो गया। वो मेन मतलब स्थायी भाव है, वो अधिकतर रहता है। और उसके अलावा कभी कभी आने वाले रस 7 हैं। भीभत्स, भयानक, रौद्र, करुण, हास्य, ऐसा है 7 रस। कभी नहीं हास्य रस होता है ना, कभी हंसी मजाक का रस 24 घंटे तो नहीं रहता, कभी कभी थोड़ी देर के लिए आता है। कभी भीभत्स मतलब बहुत बेकार, भयानक यानी भयानक, भयानक तो समझते हैं, भयंकर, वो भी हमेशा नहीं रहता है। रौद्र यानी गुस्सा, भीभत्स, भयानक, रौद्र, हास्य और भी ऐसे। करुण रस यानी करुणा करे बेचारा यार, कितने कष्ट हो गया उसको, दया आती है। रामचंद्र का करुण रस। तो ऐसे 7 रस है। तो वो 7 और ये 5 मिलकर कितने हो गए? 12। ये 5 मुख्य तो आप जानते हैं। शांत रस, दास्य रस यानी दास बन के सेवा करना, सख्य रस यानी सखा बनकर, वात्सल्य यानी माता पिता के रूप में, और माधुर्य यानी पति पत्नी के रूप में या प्रेमिका प्रेमिका के रूप में। तो ये 12 रस, ये 12 रस के पूरा एक सागर है। कौन? कृष्ण। तो भक्त ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस आ गया? अद्भुत रस। एक अद्भुत रस, वो रस आ गया अर्जुन में। पहले तो सख्य रस था, अभी अद्भुत रस। अद्भुत, वाह क्या बात है, कैसा अद्भुत रस। लेकिन डर नहीं है, ऐसा नहीं कि भयभीत हो गया है, अद्भुत। फिर बाद में वो भय में बदलेगा। आप देखिए, अर्जुन उवाचा। अर्जुन उवाचा। अभी श्लोक का छंदस बदलेगा, छंद अलग तरीके से बोलेंगे। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान्, सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान्, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्, ऋषींश्च सर्वानुरागश्च दिव्यान्। अब अर्जुन बोलने लगे। देखो अर्जुन क्या बोल रहे हैं। पश्यामि, मैं देख रहा हूँ। पश्यामि यानी मैं देख रहा हूँ। पश्यति यानी भगवान को देख, वो देख रहा है, वो देख रहा है। पश्यति
यानी वो देख रहा है, पश्यामि यानी मैं देख रहा हूँ, पश्यसि यानी तुम देख रहे हो, हाँ, पश्यन्ते यानी वो सब देख रहे हैं, वो सब लोग देख रहे हैं, वो सब लोग देख रहे हैं, उसके लिए पश्यन्ते हो गए। पश्यति यानी वो अकेला वो देख रहा है, पश्यसि यानी तुम देख रहे हो, पश्यामि यानी मैं देख रहा हूँ, समझ गए ना? पश्यामि यानी मैं देखता हूँ, देवांश देवान यानी सभी देवताओं को देख रहा हूँ, तव देहे देवा, हे देव हे भगवान आपके देह में मैं देख रहा हूँ, तव देहे सभी देवताओं को देख रहा हूँ। और क्या देख रहे हैं? सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, सभी प्रकार के जानवर, सभी प्रकार के जीव राशियां, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, इंसान, ये वो सब सभी प्रकार के जीव देख रहा हूँ। ब्रह्मांडम, ब्रह्मा भी आपके शरीर के अंदर है, ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ। ईशम, शिव जी को भी देख रहा हूँ। कमलासनस्थम, कमलासनस्थ यानी कमल के ऊपर बैठे हुए। ऋषिंश्च, सभी प्रकार के ऋषियों को भी देख रहा हूँ। सर्वान, उरगान, उरगान यानी सांप, दिव्य दिव्य सांपों को, सर्पों को भी मैं देख रहा हूँ। देख पा रहा हूँ। ये सब उनके शरीर में दिखते हैं। वो सांप भी दिख रहा है जिसके ऊपर गर्भोदक साई विष्णु लेटे हुए ना, अनंतनाग, वो भी दिख रहा है। हाँ, और ये वासुकी, वासुकी नाग, वासुकी नाग भी दिख रहा है। वासुकी नाम से कई सारे सर्प हैं, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं। हाँ, एक वासुकी वो है जो समुद्र मंथन में यूज किया गया है, देवता और दानव असुर वो कालदेव नाम जो पे उस पे नाचे थे वो एक, वो तो छोटा सा कालिया सांप, नाग। कालिया नाग, हाँ छोटा सा था। हाँ, वो तो छोटा सा था, हाँ वो तो और भी छोटा है। ये कौन सा है अभी जो आपने बताया? वासुकी नाग है ना। वासुकी। तो ये सब दिख रहे हैं। गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु से लेकर ब्रह्मा जी तक सब कुछ दिख रहा है। यानी देखो, गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से क्या निकल रहा है? कमल, कमल निकल रहा है। और कमल के ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और वाह, पूरा ब्रह्मांड कहाँ पर है? वो कमल का जो डंडी है, डंडी है, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड। 14 लोग जो हैं उसके अंदर है। उसके अंदर है। और उसके सबसे ऊपर का लोग ब्रह्मलोक है, जो कमल फूल के ऊपर वाला पार्ट जहाँ ब्रह्मा जी का। तो उसमें इंद्र लोग भी आ गया नीचे, हाँ, बीच में ही रहता है। उससे ब्रह्मलोक से नीचे इंद्र। हाँ, तो ऐसा 14 लोग हैं, ठीक है। ये सब देख पा रहे हैं। ओके, आगे देख। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम। जोर से बोलिए, भूख लग रही क्या? बोलिए। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम। पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपम्, पश्यामि त्वां सर्वत्र नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु, बहुत सारे बाहु, भुजाएं हैं। उदर यानी पेट, पेट, वक्त्र यानी मुंह, बताया ना, मुंह, हाँ। खाने वाला मुंह। नेत्रम यानी आँखें। आँख। ये सब देख रहे हैं, बहुत सारे। पश्यामि त्वां सर्वतः, सभी जगह। ऐसा नहीं कि आंखें उधर है और पेट इधर है, वहाँ 1000 आंखें हैं, यहाँ 1000 पेट है, ऐसा नहीं। हर जगह आंख भी है, पेट भी है, मुंह भी है, सब कुछ सब जगह है। ऐसा नहीं कि सारे आंखें एक कोने में चले गए और सारे ओठ एक कोने में चले गए, ऐसा नहीं। मतलब सभी जगह दिख रहे। सर्वतः अनंत रूपों, अनंत रूप है उसमें।
न अंतम न मध्यम न तव आदिम। आपका आदि कहाँ शुरुआत हो रही है, वहां से शुरू हो रही है या खत्म हो रही है, ऐसा नहीं। कहाँ शुरुआत है, कहाँ बीच में है और कहाँ खत्म है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये भी बीच वाला हिस्सा क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। कहाँ शुरुआत है, कहाँ बीच में है, कहाँ अंत है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। विश्वेश्वर आपका विश्वरूप में ऐसा इस प्रकार से देखो, ठीक है ना। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। अनंत है, इनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तं दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् किरीटिनम मतलब किरीट यानी मुकुट सहित किरीटिनम यानी मुकुट लगा हुआ, और गदिनम यानी गदा धारण किया हुआ, चक्रिणम चक्र धारण किए हुए, तेजो राशिम यानी तेज के राशि है, सर्वतः दीप्तिमंतम सभी जगह प्रकाशित हो रहा है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम निरीक्षण यानी मतलब निरीक्षण किसको बोलते हैं? निरीक्षण यानी देखना, देख रहे हो, दुर्निरीक्ष्यम यानी दूर तक देख रहे हैं। हाँ दूर तक नहीं दुर्निरीक्षम यानी देखने के लिए बहुत मुश्किल है, देखना बहुत मुश्किल से देख पा रहे हैं, मतलब देखने में इतना भयानक है। इसलिए देखने में भी नहीं आ रहा है। हाँ बड़ी मुश्किल से चकाचौंध हो रहा आदमी इसके। सही बात। वो कैसे जैसे एकदम सूर्य के दिन में सूर्य को अपन नहीं देख सकते। हाँ वैसे ऐसा उसको- दुर्निरीक्षण का मतलब उसको देखना बहुत क्या बोलते दिन में हैं, सूर्य में अपने आग निकल जाती है। बड़ी चीज है, मुश्किल है। दिखना नहीं पाता सूर्य। दुर्निरीक्षण एग्जैक्टली। सूरज भी दोपहर का सूरज को आप ऐसे सीधा देख सकते हो क्या? नहीं देख पाता। बहुत मुश्किल से देख पाते हो। ऐसे भगवान का रूप दुर्निरीक्ष यानी उसको देखने में इतना वो भयानक है कि उसको आप सीधा इतना आसानी से नहीं देख पा रहे हो, जैसे कि आप अपने हथेली को देख रहे हो, ऐसा नहीं। उनका तेज इतना भयानक है कि जो अपनी आंखों से दिख नहीं पाएगा। तेज भी इतना महान है और इतना भयानक भी है। अब मान लो कोई आगे बहुत अगर खतरनाक कोई आगे बताया था कि उसमें हजारों सहस्त्र सूर्य के समान तेज। सही है, वैसा तेज इसी है। प्रकार उनका तेज है, इसलिए दुर्निरीक्षण तो अपन उसको देख नहीं पाएंगे। सही है। जो कोई खतरनाक व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक व्यक्ति, उसके आंखों में देख सकते हो क्या? थोड़ा डर लगता है ना, आगे चिढ़ जाता है, देखना मुश्किल है। तो दुर्निरीक्षण समन्तात मतलब सभी जगह। दीप्त अनल अर्क दीप्तानल अर्क द्युतिम अप्रमेय। जैसे दीप्तानल मतलब अनल मतलब अग्नि आग, दीप्त यानी बहुत प्रचंड आग या प्रचंड सूरज को देख पाना कितना मुश्किल है, वैसा है अप्रमेयम। अप्रमेयम का मतलब जो नापा नहीं जा सकता। अप्रमेय यानी पानी को हम नाप सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, 1 लीटर का पानी इसमें है, लेकिन समुद्र को नाप नहीं सकते, ऐसा अप्रमेय है भगवान। एक आध श्लोक और ले लेते हैं, 1-2 श्लोक फिर खत्म करते हैं, ठीक है। तमक्षरं परमं वेदितव्यम् अक्षरं परमं वेदित्वं
त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता व्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। सनातनस्ते पुरुषो मतो में। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम। अब अक्षर हो, परम हो, वेदितव्य यानी वेदितव्य का मतलब जिसको जानना चाहिए, जानने योग्य। जानने योग्य। वेरी गुड। अब देख के बता रहा हूँ। नहीं, हाँ वेरी गुड। वेदितव्यम देख, अभी देखो वही लिखा हुआ वेदितव्यम। हाँ, जानने। वेरी गुड, सही है। वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। अस्य विश्वस्य, अस्य यानी अस्य का मतलब इस अस्य विश्वस्य यानी इस विश्व का। इस विश्व की। हाँ, परम निधानम, निधानम यानी आधार, परम आधार, इस विश्व का परम आधार। त्वमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता। आप अव्यय हो। अव्यय यानी व्यय, आय व्यय होता है ना, आय व्यय। आय का मतलब आया स्रोत आना जाना जो कमाई होती कमाई है, आती है। कमाई होती है। और व्यय का मतलब खर्चा। खर्चा। अव्यय है यानी जिसका कोई खर्चा नहीं है, यानी जो खर्च नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है। कोई चीज ऐसा चीज है जो जिसका खर्च नहीं हो सकता, जैसे ज्ञान है। और बढ़ता। अब आपने बोल दिया तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, खर्च हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान भी ऐसा है कि वो खर्च नहीं हो जाते हैं। उनका ऐसा नहीं कि पहले बहुत शक्ति था, अभी थोड़ा शक्ति कम हो गया। खर्च हो गया ना। उनका शक्ति थोड़ा खर्च हो गया, अभी थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं। इसलिए अव्यय है। अव्यय है यानी जिसका कोई खर्च नहीं होता, यानी जिसकी शक्ति कभी कम नहीं होती। अव्यय का मतलब शाश्वत धर्म गोप्ता। गोप्ता यानी रक्षक, हमेशा धर्म का रक्षक हो, शाश्वत रूप से। सनातनस्तम, सनातन हो यानी ना आपको कोई जन्म है ना मृत्यु, शाश्वत। सनातनस्तम पुरुषो मतो में, ऐसे पुरुष हो। देखा, बोले अक्षर हो, परम हो, वेदितव्य हो, जानने लायक हो, इस विश्व का परम आधार हो, अव्यय हो, शाश्वत, हमेशा धर्म को रक्षा करने वाले हो, सनातन हो, ऐसे पुरुष हो। ऐसे स्तुति करना, समझ गया ना। अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम, अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम, अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हाँ, तो अनादि मध्य अंतम, उसका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, पहले भी बताया। हाँ, अनंत वीर्यम यानी अनंत शक्ति। वीर यानी शक्ति। वीर यानी शक्ति। वीर का अलग अलग अर्थ होते हैं। शक्ति भी हो सकता है, उनकी महानता भी हो सकता है। अनंत वीर्यम यानी उनकी महानता, यहाँ पर ग्लोरीज बताया गया। वीर पुत्र हनुमान, तो वीर मतलब शक्ति होती है। शक्ति भी हो सकता है, वीर्य का मतलब ये भी हो सकता है उनकी महिमा, ये भी हो सकता है। अनंत बाहुम, बहुत सारे अनंत बाहु, भुजाएं। शशि सूर्य नेत्रम, शशि यानी चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्र हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवक्त्रम, दीप्त हुता। वक्त्र में इनके मुंह से क्या हो रहा है? अग्नि निकल रहा है, आग निकल रहा है उनके मुंह से, ऐसा आग निकल रहा है। दीप्त हुताशवक्त्रम, उनका मुंह से आग निकल रहा है। हाँ? तस्वीर में बताया विराट रूप में आग निकलता हो। हाँ, तस्वीर जो बनेंगे अपने विराट रूप की जो तस्वीर दी है, हाँ। उसमें भी आग निकलता होगा। तस्वीर में भी देखते हैं ना, आग निकलता हुआ। हाँ, इसमें है ना पीछे। दीप्त हुताशवक्त्रम। हाँ, इसमें होगा जरूर। हुताशवक्त्रम। हाँ, ये। हाँ, ये
ये वाला पिक्चर कैमरे के पास दिखा देते हैं। उस पिक्चर में ये है, आग निकलता है, कुछ कुछ मुंह से आग निकल रहा है ना। तो जी इसमें तो भूत प्रेत पिशाच सब है, भूत प्रेत पिशाच नहीं है वो। फिर ये ज्वाला जैसी निकल रही, दांत बड़े बड़े हैं, तो वो आपको ऐसा दिख रहा है, भगवान का मुंह ऐसा ही है ना, बता रहे हैं ना, ये सब रूप है भयानक। भयानक है ना उनका रूप। तो उनका मुंह से अग्नि निकल रहा है। हाँ, और स्वतेज सा विश्व में दम तपंतम, अपनी तेज से पूरे विश्व को तपंतम यानी तपा रहे, तपा रहे हाँ। हैं। तपा रहे हैं यानी गर्म कर रहे गर्म। हैं। तपाना ये शब्द हिंदी में भी है। तपंतम यानी तपा रहे हैं। स्वतेज सा, अपनी तेज से पूरे विश्व को तपा रहे हैं। उनके मुंह से अग्नि निकल रहा है। बार बार कोई चीज रिपीटेडली क्यों बताया जाता है? पहले भी बोला कि आदि मध्य और अंत नहीं है, और यहाँ पर दोबारा बोल रहे हैं। अनंत हो वो भी बार बार आता है, सनातन हो ये भी बार बार आता है। तो कलयुग के जीव है ना, समझ में नहीं आता एक बार में। अच्छा अच्छा ऐसा। तो बार बार बोलते हैं। इसलिए भी है, वो भी है, लेकिन इसलिए भी है क्योंकि बार बार रिपीट करने का उद्देश्य ये है याद नहीं। कि उस पॉइंट को और ज़्यादा जोर देना, बार बार जोर देना, याद मतलब उसको एम्फसाइज करना। भगवान की महिमा कितनी बार बोलो उतना और अच्छा मतलब और उसमें और आनंद आता है। जब कोई बहुत खुश हो, हाँ, कोई बहुत खुश हो या बहुत डरा हुआ हो, तो एक ही बार बोलता है कि बार बार बोलता है। बहुत खुश होता तो बार-बार बार बार बोलता है, डांस भी करता है, हाँ, नाचता भी। एक बार बोल के समाप्त नहीं होता समाप्त कि नहीं होता। वो खुशी भी होगा तो खुशी भी होगा तो बोलेगा, डरेगा तो भी बार बार बोलेगा। वहाँ गया था तो मैं मंदिर गया था, बहुत अच्छा लगा, ऐसा आनंद आ गया, मजा आ गया ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं कि कैसा लगा बोलो तो अच्छा लगा। अरे वाह क्या अच्छा था यार, अच्छा ये इतना अच्छा था, उतना अच्छा था, बार बार बोलेगा। हाँ, ऐसे डर में भी ऐसे ही होता है। तो ये खुशी से उनके खुशी समझ में आ रहा है, बार बार कहने का मतलब। आखिरी श्लोक एक और कर लेते हैं, खत्म। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। तो द्यौ मतलब आकाश, आ पृथ्वियों यानी पृथ्वी से आकाश तक, हाँ, जितनी आकाश से लेकर पृथ्वी तक पूरा व्याप्त है वो जो विश्व रूप हो जो देखा है कि नहीं। द्यावा पृथ्वियों इधर अंतरम व्याप्तम त्वया एकेन, आपका अकेला रूप ही सब जगह दिख रहा है। मतलब पृथ्वी से लेकर आकाश तक पूरा सब जगह आपका ही रूप दिख रहा है। एक दिशा से सर्वा, सभी दिशाओं में भी। दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम, अब अद्भुत रूप जो उग्र है यानी बहुत भयानक। तवा इसको देख के लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, तीनों लोक व्यथित हैं। व्यथितम प्रव्यथितम यानी व्यथित का मतलब क्या? व्यथा। व्यथा किसको बोलते हैं? दर्द, दर्द, परेशानी, पीड़ा, व्यथा बोलते हैं ना, व्यथा है परेशानी। प्रव्यथितम यानी सब प्रव्यथित है, सब तीनों लोग हैं के सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो अभी तो बताया सिर्फ अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई है, तो बाकी लोग तो नहीं देख रहे हैं, तो तीनों लोग कैसे प्रव्यथित हो गए? मतलब
क्वेश्चन क्या है? तीनों लोग क्वेश्चन ये है कि ये विश्वरूप सिर्फ अर्जुन देख रहे थे कि आसपास के सब लोग देख रहे थे? तीनों अर्जुन ही लोग देख रहे थे। अर्जुन ही देख रहे थे। तीनों लोग उसकी तापमान, उसकी गर्मी, उसके एहसास से दुखी हो रहे हैं। तो फिर तीनों लोग कैसे तपित हो रहे? तीनों लोग तो उनको दिख नहीं रहे, पर उसकी चमक और एहसास और गर्मी और एहसास ऐसे त्रायमान हो रहे थे, वाह, वेरी गुड। इससे दुखी हो रहे। हाँ, उसकी गर्मी से। लेकिन कुछ कुछ और लोग भी देख पा रहे हैं, सभी लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन और कुछ कुछ लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद देख पा रहे। हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, और भी कुछ कुछ महान आत्माएं हैं जो देख पा रहे हैं। हाँ, जिसके बाद जीवित हाँ, अलग अलग लोकों में जो कुछ कुछ देवताएं भी, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ कुछ लोग देख पा रहे हैं। ये सपना नहीं है, कोई सपना जैसा नहीं, सपना में कोई कुछ भी देख लेता है, ऐसा अर्जुन नहीं। देख रहे थे और संजय भी देख रहा था, हाँ। तो संजय को भी दिव्य दृष्टि था। एग्जैक्टली वो संजय भी बड़े ने भी देखा ना? इसका मुझे पता नहीं, पूछ के बताना पड़ेगा। मुझे नहीं पता। ऑल ऑफ whom the Lord है। तो जिन जिन लोगों को भगवान ने चुना और जिन जिन लोगों को भगवान ने दृष्टि, दिव्य दृष्टि दी है, वो सब सबने देख देखा। पा रहे हैं थे, और वो सब व्यथित हो रहे थे, और उसके अलावा दूसरे जीव भी व्यथित हो रहे हैं उसकी गर्मी से। उसकी गर्मी से, उनके हाँ, प्रकोप से exactly। एहसास हो रहा था कि क्या अचानक क्या वो उग्र स्वरूप है, शांत स्वरूप नहीं है। वो स्वरूप जो है शांत स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं हंसते हंसते हाँ 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 करके बोलते हैं, वो बहुत उग्र है। आगे देखेंगे तो और कितना उग्र है वो भी दिखेगा। ऐसा कि उनका मुंह में सब लोग चले जा रहे हैं, सभी लोग उनके मुंह में चले जा रहे हैं, मर रहे हैं, और कोई उनके दांतों में हटक जा रहे हैं। कोई सी द्विलग्नादस्नांतरेश, ये बताते हैं आगे। चलो, कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, तो ये सब देखने के बाद हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को? अपने जीवन में ऐसा अप्लाई कर सकते हो ये गुरु कि भौतिक जगत बहुत डरावना है, तो इस डरावने जगत में डरो मत। इसलिए भगवान का जो सुंदर प्रेम भरा श्याम सुंदर स्वरूप जो है उसका भजन करो, नहीं तो ये डरावना रूप देखना पड़ेगा आपको मरने का समय। उसके अलावा भी, अच्छा, मरने के बाद यही रूप दिखता है? मरने के समय मृत्यु दिखती है ना। उसके बाद भी जो गुरु कहते हैं वो करो, न वो उस पर चलो, तो आपको सब समझ हाँ, कहीं भी नहीं होगा। ये कितना डरावना रूप है, और ये डरावना प्रकृति है, ऐसे ही डरावना ही है। जानवर देखो हमेशा डर में रहता है ना, घास खाते खाते भी शांति नहीं खा सकता, खाता है इधर देखो, हाँ। कोई मारता नहीं है, हमेशा डर में रहता है ना। गुरु की उपाधि भगवान से बड़ी दी है, तो गुरु जो के वो करो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी ना, सही मार्ग पे चलोगे तो कठिनाई भी नहीं आएगी, हाँ। तो सब शांत रहेगा। एग्जैक्टली, इंसान भी डर में रहता है कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, कल मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। ये सब क्या तो हर व्यक्ति को डर है ना हमेशा, तो लेकिन भगवान के भक्ति में वो डर नहीं। गुरु जी मैंने दो बार पढ़ी भागवत गीता, पर समझ में कम आती है, पर आज अपन समझ रहे हैं उस चीज़ को, हाँ। अर्थ सहित, तो उसको लगता है कि वाकई गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, उन्हें पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होता। हाँ, इसलिए हाँ, सुनना जरूरी है। गुरु चाहिए। आज हमने कितने श्लोक कर लिए? 9 नंबर से लेके 20 नंबर तक कर लिए, 12 श्लोक कर लिए। तो ऐसा है, हाँ, रेगुलर सुनना है। लेकिन अभी ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हो अपने घर में देख। स्टॉप कर। और कोई प्रश्न है किसी और का? और कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक वीडियो देखने में, एक फेस टू फेस बात होने में बहुत फर्क होता वो तो है, वो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो फेस टू फेस नहीं आ पाते हैं तो ये है। हाँ, नहीं मतलब वो अगर जैसा भी अपन ने देखा, एक बार पढ़ा, 2 बार अपन ने पढ़ी, और अगर अपन ने वीडियो देखा तो उसको समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ा ना वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सही। और कोई प्रश्न है? ठीक है। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंद। हरि